जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर किसी को कहते हैं, पुत्र मेरे को चाय प्रसाद का भोग लगाया कर और फिर वही चाय प्रसाद पीते पीते मुझसे बातें किया कर, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताया कर। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है, पर वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी हमें अनंत ब्लेसिंग्स देते हैं तो सत्संग भी नहीं गिनने चाहिए। जैसे जैसे गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वैसे वैसे सत्संग की भी गिनती कहाँ याद रह जाएगी। संगत जी, अभी तक तो गुरुजी की काफी ब्लेसिंग्स मिली हैं, जो याद आता जाएगा वो मैं उसी क्रम से बताती जाऊंगी। गुरुजी की महिमा हम क्या बयान कर सकते हैं। जितना भी उन्होंने हमारे लिए किया है उसका हम कितना भी शुक्राना करें कम ही होगा। संगत जी, मेरे साथ ये सत्संग लगभग नवंबर-दिसंबर के आसपास हुआ था। मेरा एक केस चल रहा है जिसकी सुनवाई की तारीख आनी थी और हमें कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने बाकी थे जिससे कि हम अपनी बात प्रूव कर पाते, लेकिन डेट नज़दीक आ रही थी और हमारा काम अधूरा था। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मेरा एक केस चल रहा है जिसकी सुनवाई की तारीख आनी थी और हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने बाकी थे जिससे कि हम अपनी बात प्रूव कर पाते, लेकिन डेट नज़दीक आ रही थी और हमारा काम अधूरा था। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, हम आपके ही सहारे हैं, मेरा ये काम भी अधूरा है। अगर सुनवाई की तारीख लग गई तो मेरा तो अवसर ही खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह कैसे भी गुरुजी ये तारीख बढ़ जाए ताकि हम अपनी बात सिद्ध कर पाए। और ऐसा 2 बार की तारीख पर हुआ। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और वो दोनों बार तारीख आगे बढ़ गई। इसके अलावा एक बार मैं किसी बात को लेकर बहुत दुखी थी और मैं खूब रोई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, मुझे किस बात की सजा मिल रही है। मैंने तो किसी का कुछ गलत नहीं किया, फिर मैं ही क्यों। और मैं मन ही मन में गुरुजी को याद कर रही थी और मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी कि कुछ खा ले, चाय पी ले, सुबह से भूखी है। तभी मेरे सामने गुरुजी का एक मैसेज आया, सुन जरा, कहाँ रहती है, कब से तेरी चिट चैट नहीं सुनी, बहुत मन है मेरा तुझसे बहुत सारी बातें करने का, जा चाय बना ला और मेरे पास बैठ जा। मैंने जैसे ही पढ़ा मेरे मन को सुकून मिल गया। ऐसा लगा जैसे मेरे गुरु पिता खुद मुझे समझाने आए हैं। संगत जी, मैं उसी वक्त उठी और चाय बना लाई और गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया। फिर वही चाय प्रसाद मैंने भी पिया। मुझे जो इतनी नेगेटिविटी फील हो रही थी, सर में दर्द हो रहा था, शरीर में भारीपन महसूस हो रहा था, सब कुछ एकदम से ठीक हो गया। मुझे बहुत हिम्मत मिली कि सब ठीक हो जाएगा। ऐसी है हमारे गुरुजी की महिमा, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। बिना कहे हमारी हर तकलीफ, हर दर्द को समझ जाते हैं और हमें तसल्ली भी देते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, हमें हमेशा गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाना चाहिए और उनसे थोड़ी देर बैठकर बातें करनी चाहिए और बाद में वही चाय प्रसाद हमको पीना चाहिए ताकि हमारे सारे रोग ठीक हो जाएं, हमारे सारे कष्ट ठीक हो जाएं, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम गुरुजी के पास बैठकर उनसे बातें करें, उन्हें अपनी सारी बातें बताएं। क्या पता बातें बताते बताते ही गुरुजी हमें कोई सॉल्यूशन दे जाएं, या फिर जब गुरुजी के पास बैठ के हम बात करते हैं हमें बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। ऐसे लगता है हमारे मन का बोझ हल्का हो गया। तभी तो कहते हैं थोड़ी देर गुरुजी से बातें जरूर करनी चाहिए।
ताकि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो संगत जी, अगर आप भी गुरु जी के साथ बातें नहीं करते हैं तो आज से ही गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगा के वही चाय प्रसाद पीते पीते गुरु जी से बातें कीजिए और देखिए आपकी प्रॉब्लम्स कैसे झट से ठीक हो जाएंगी, छू मंतर हो जाएंगी और आपको भी बहुत सुकून मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।